अपन किरचॉफ के वोल्टेज के नियम की बात कर रहे हैं। पहले परिभाषा की बात करें तो परिभाषा तो आपको याद आ रही होगी हल्की सी, है ना? हल्की सी आ रही, ज़्यादा नहीं आ रही, लिख लेना, ठीक है। तो देखो किरचॉफ की परिभाषा की बात करें तो द्वितीय नियम में क्या किया, पहला नियम तो ये कह रहा था किसी जंक्शन पे आने वाली और जाने वाली धाराओं के बीच में नीति योग शून्य होता है ना? जंक्शन पे जितनी आई उतनी निकल गई, ठीक है। दूसरे नियम में ये कह रहा था किसी परिपथ के अंदर ईएमएफ जो दिए गए वोल्टेज होते हैं ना, वो उनमें जो युक्तियाँ लगी होती है उसका आईआर ड्रॉप यानी दिए गए वोल्टेज उसके युक्तियों द्वारा खपत वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये इस किरचॉफ का द्वितीय नियम था। तो ये तो परिभाषा थी। तो कहने का मतलब जितने वोल्टेज दे रहे हैं वो युक्तियों द्वारा खपत हो जाते हैं, उसी को अपन सिद्ध कर लेते हैं सारी चीज़ों को। तो देखो अब ये अपने पास एक क्वेश्चन है किरचॉफ के द्वितीय नियम का। तो द्वितीय नियम का प्रश्न ये है कि इसमें दे रखा है यहाँ पे ग्राउंड कर रखा है, यानी कि पृथ्वी पे जहाँ पे ग्राउंड कर रखा है वहाँ पे पृथ्वी का विभव शून्य होता है, शून्य माना जाता है। तो वहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये कह रहा है ए के सापेक्ष वोल्टेज का मान ज्ञात करना। ए के सापेक्ष का मतलब यहाँ से शुरू होकर अपन यहाँ पे खत्म करते हैं, इसका मतलब ये होता है। या फिर इसको लूप बोल देते हैं कि यहाँ से शुरू होना है, या फिर ऐसे नहीं तो अपना नियम कहता है कि करंट जो चलती है प्लस से माइनस से चलती है, तो भी अपन इस प्रकार ले सकते हैं, इस प्रकार चलती है करंट। तो ये कह रहा है ए के सापेक्ष वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से शुरू होकर अपन इधर ज्ञात करनी कि कौन कौन कितने वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। अभी अपने को पता थोड़ी याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसके अंदर ये करंट 2 एम्पियर दी दे रखी है, ये निकालनी पड़ेगी। ये तो मैंने पहले लिखी थी, बाकी निकालनी है। तो कैसे आएगा, कौन की नियम से ज्ञात हो जाएगा यहाँ पे कि इसमें टोटल करंट कितनी दे रही है। अब मैंने 2 एम्पियर की लिखी क्योंकि सीरीज में परिपथ है, तो 2 एम्पियर एक की वेरी के साथ 2 एम्पियर की प्रवाहित होगी। पैरेलल थोड़ी है, पूरा सीरीज ही है यहाँ से, है ना? तो देखो कुछ याद करने की कोशिश करो, जो नियम लिखवाए थे ना आपको, इसके नियम किरचॉफ के समीकरण बनाने के नियम कुछ याद आ रहे हैं? देखो जब मैंने कहा था आपको अगर रेजिस्टेंस मिले इस प्रकार, प्रतिरोध है और इधर भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक बैटरी मान लो मुझे इस प्रकार जुड़ी हुई है और दूसरी बैटरी इस प्रकार जुड़ी हुई है, तो मैंने कुछ नियम लिखाए थे। इन 4 नियमों को याद रखो, आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, है ना? तो धारा की डायरेक्शन सेम हो और करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन, यानी कि किसके सापेक्ष चल रहे हैं, है ना? तो जैसे इसमें ये कह रहा है कि ए के सापेक्ष चलना, तो ए से लेकर अपन ई तक चलना है, ए से लेकर ई तक चलना है। आ जाए, अब ए से लेकर ई तक चलना तो इसको लूप बोलते हैं या इसके सापेक्ष चल रहे हैं। तो अब प्रतिरोध भी मिलेंगे और अपने को बैटरी भी मिलेगी, दोनों चीज़ें मिलेगी ना। तो देखो प्रतिरोध मिला तो लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम होती है ना, तो वहाँ पे चिन्ह अपन नेगेटिव लेते हैं, अपन माइनस मानते हैं या फिर ऋणात्मक लेते हैं ना, ऋणात्मक लेते हैं या नेगेटिव मानते हैं अपन। करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन दोनों सेम है। तो अब अगर करंट की डायरेक्शन इधर है और लूप की डायरेक्शन इधर है और प्रतिरोध मिले अपने को, तो फिर वहाँ पे धनात्मक चिन्ह लेना है ना, धनात्मक या फिर पॉजिटिव लेना है। ये नेगेटिव या पॉजिटिव होता है ना, समझ गए? अब बड़ा रोल आता है इसमें बैटरियों का। प्रतिरोध में कोई दिक्कत नहीं होती, आप माइनस माइनस सारे ले रहे हो जोड़ दो या प्लस प्लस ले रहे हो तो भी जुड़ जाएंगे। लेकिन बात ये आती है कि जब बैटरी मिलती है ना, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि अगर आप धारा की डायरेक्शन में चल रहे हो, लूप की डायरेक्शन में, तो दोनों दिशाएं सेम मिले, उससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इसमें पड़ेगा कि आप अगर जा रहे हो, ये इसका नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। अगर इधर से जा रहे हो तो आपको पहले अगर पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिले ना, तो आपको नेगेटिव मानना है, ये फिक्स है, नेगेटिव लेते हैं ना। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि धारा की जो दिशा होती है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है और प्लस से माइनस की ओर जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि विभव का पतन होता है, वोल्टेज ड्रॉप होते हैं धारा की दिशा में, प्लस से माइनस। इसलिए प्लस से माइनस की ओर जा रहे तो नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि वोल्टेज का ड्रॉप होता है वहाँ, है ना? ये सारे नियम में लिखे हुए हैं, मैंने घर से नहीं बनाया हुआ है ना, सारे नियम इधर से ही है, ठीक है। अगर अपन फिर आगे चल रहे हैं लूप की डायरेक्शन में, तो अपने को बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिले तो फिर पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव लेते हैं। ये तो वे प्रश्नों को हल करने के लिए या फिर समीकरण बनाने के सीधे नियम, ये याद है तो आपकी समीकरण में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? अब सिद्ध कर लेते हैं कि वास्तव में इनको लेने से मान अगर जहाँ से स्टार्ट हो रहे वापस 0 तक पहुँचते हैं क्या अपन, तो अब ये प्रश्न है अपने पास। ये तो वो इसके नियम, इसके किरचॉफ के नियम के, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है ना आपके पास, ये दे रखा है इसमें
कि 34 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, ये इसका पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है ना, पहले नेगेटिव है और फिर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। तो जो बड़ा वाला रहता है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। अब इसके बाद भी प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो 2 ओम का है, फिर करंट इधर जा रही है। अच्छा कैसे माना मैंने, ये दे नहीं रखी है, करंट निकालनी है, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो धारा प्लस से माइनस की ओर जाती है ना, तो प्लस से माइनस की ओर, इसलिए करंट की डायरेक्शन मैंने इधर मान ली। बैटरी से पता लगा सकते हो, प्लस से माइनस की ओर ये पॉजिटिव है, तो इधर से चलेंगे तभी तो नेगेटिव आएगा, तो धारा की दिशा प्लस से माइनस होती है, और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस होता है, ये दोनों की डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन का मतलब दिशा होती है, यही तो जैसे अपने पास धारा की दिशा जो होती है ना, वो प्लस से माइनस होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है, ठीक है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इसकी विपरीत आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में प्रोवाइड करते हैं, कैसे, माइनस से प्लस की ओर, ये तो ये इसके सिंपल नियम। अब ये पता चल गया, अब प्रतिरोध जितने हैं ना उनको पहले जोड़ लो, है ना। तो ओम का नियम लगा लो, ओम से कहता है आई बराबर वी अपॉन आर, अपन को करंट निकालने हैं यहाँ पे, तो प्रतिरोध कितने हैं, 2 ओम का लगा हुआ है, फिर आगे चलो 4 लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है, यानी 4 2 6 6 2 12 हो गए प्रतिरोध हुए, क्योंकि अपने को सिंपली करंट निकालने पहले, तो कितना हो गए 12 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। अब वोल्टेज कितने देखो, इधर पहले गए तो माइनस का मिला, इधर फिर चले तो पॉजिटिव का मिला, तो कुल मिला तो प्लस माइनस हो रहा है। रफीक यही सुनना है, ये गुजर बैटरी का प्लस है, इधर बैटरी का माइनस है, पहले चले और इधर फिर चले तो बैटरी का प्लस मिला, तो कहने का मतलब बैटरी विपरीत दिशा में जुड़ी हुई है यहाँ पे, तो एक प्लस का और एक माइनस का, तो कुल मिला के वोल्टेज अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पे, देखो ये 34 प्लस के, क्योंकि माइनस का मिला तो पॉजिटिव के, और यहाँ पे बैटरी का ये प्लस मिला तो नेगेटिव के, तो माइनस के 10 है, ये मानोगे ना। तो प्लस के 34 में से माइनस के 10 गए ना, तो यहाँ पे कितने बच गए 24 प्लस के बचेंगे, क्योंकि प्लस की ज़्यादा